सिलेबस में क्या हुआ बवाल, कैसे मचा भोकाल। अब गर्मी की छुट्टियां भी देकर जाएंगी 10 नंबर, आंतरिक मूल्यांकन के 30 नंबर कैसे आएंगे जेब में। हमारे सब्जेक्ट्स में क्या हुए मेजर चेंजेस, जानिए वीडियो में। ऐसा क्या भोकाल काट दिया यूपी बोर्ड ने कि यूपी के हर कोने में एक सवाल उठ रहा है कि 10वीं के सिलेबस में चेंज हो गया भैया। तो क्या चेंज हो गया, ये सवाल हर बच्चे को परेशान कर रहा है और ऐसे बहुत सारे प्रश्न अरिविहान तक आए हैं। तो उसका जवाब देने के लिए मैं आपका चिराग भैया, दोस्त, मेंटोर, गाइड, जो आप कहना चाहें, आज के छोटे से सेशन में जो मेजर चेंजेस हमारे 10th यूपी बोर्ड में हुए हैं उसको समझाऊंगा। तो सुनो ध्यान से भैया कि क्या बात है, क्या भौकाल ऐसा कटा है। तो देख, सबसे पहली बात तो हमारे 4 यूनिट टेस्ट होते थे। क्या होते थे? 4 मंथली टेस्ट होते थे, जिनका नाम आज से यूनिट टेस्ट हो गया है। अब इसको चिंटू नहीं चेतन कहा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पहले क्या लिखा था मैं उसकी बात कर रहा हूं, और ये ओवरऑल हर सब्जेक्ट की बात है। यहां कोई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत की बात नहीं हो रही है। प्रत्येक विषय में ऐसा होगा कि जो टेस्ट मई, जुलाई, नवंबर, दिसंबर में होते थे, जिनको मंथली टेस्ट कहा जाता था, अब क्या होगा? जुलाई के सेकेंड वीक में होगा। जुलाई के सेकेंड वीक में होगा, फाइनल बात है, तभी होगा। अगस्त के लास्ट वीक में होगा, नवंबर के लास्ट वीक में होगा, और दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। 30 नंबर जो हमारे इंटरनल के जाते हैं, उनको जो ऐसे खोल के दिखाया फर्स्ट क्लास, वो मैं आपको समझाता हूं। इधर देखना भैया, ये टेस्ट अपना 20 नंबर का, ये टेस्ट अपना 20 नंबर का, ये टेस्ट अपना 20 नंबर का, और ये जो जुलाई वाला टेस्ट है ये अपना 10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो बाकी के 10 नंबर कहां से मिलेंगे? हैं? ये 10 नंबर वाला टेस्ट कितने नंबर का है भैया? 10 नंबर का। बाकी 10 नंबर अपन को किसी से लेने नहीं जाने हैं। क्या होगा बच्चा, ध्यान से सुनना, ये 10 नंबर अब वो क्या करेंगे पता है? गर्मियां खराब करेंगे। इन गर्मियों की छुट्टी में जो होमवर्क मिलेगा उसके 10 नंबर, और जो जुलाई के यूनिट टेस्ट के 10 नंबर हैं, इनको मिला के 10 और 10 कितने हो गए? 20। ये 20 नंबर आपके हो जाएंगे। ऐसे करके हमारे 80 नंबर होंगे। क्या ये 80 नंबर 80 नंबर के हैं? नहीं सर। इन 80 नंबर का 10 नंबर से कंपेयर करा जाके 10 में से कितने आए ये निकाला जाएगा। नहीं समझ में आई बात? अभी आएगी, ध्यान से सुनना। जो हमारे ये 30 नंबर है बेटा, कितने नंबर? 30 नंबर। यहां चीजों को ध्यान से देखना, जहां बच्चों को कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने एज इट इज जो आपकी नई सिलेबस की पीडीएफ वाली स्लाइड है उसी को रखा है। देख ध्यान से सुनना। फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट, जो पहला आंतरिक मूल्यांकन होगा, उसके अंदर प्रोजेक्ट और मौखिक प्रश्नोत्तरी के अगस्त के महीने में आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट भी कहां से उठाना है, ये मैंने मैथ्स का उठाया है। ऐसा ही संस्कृत में भी लिखा है, सोशल में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है कि प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है, किस टॉपिक पर बनाना है। यहां मैथ्स का लिखा है, भारत का परंपरागत गणित ज्ञान, इस पुस्तिका से आपको प्रोजेक्ट तैयार करवाना है। बहुत बढ़िया सर, कर देंगे। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन, सेकेंड इंटरनल असेसमेंट, ये कितने नंबर का है? दिसंबर में होगा 10 नंबर का। प्रोजेक्ट एवं अभ्यास पुस्तिका का रिकॉर्ड इसके अंदर रखा जाएगा। और जो मैंने आपसे बात करी ना कि जो 4 यूनिट टेस्ट हैं, जो 80 नंबर के होने, 20-20 करके, जुलाई वाले के 10 नंबर और समर वेकेशन के होमवर्क के 10 नंबर, ऐसे करके जो 80 नंबर होने हैं, उन 80 नंबरों में से 10 नंबर में परिवर्तित कर दिया जाएगा, परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा 600 नंबर का पेपर है, टोटल 6 सब्जेक्ट 600 नंबर के, इसमें से मेरे नंबर कितने आ गए? 420। तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल देते हैं, और हम बोल देते हैं 70%। तो बच्चा ये ऐसे देखेंगे कि 600 में से 420, तो 100 में से कितने? 70। ऐसे ही हम परसेंटेज निकालेंगे कि अगर 80 में से इतने नंबर हैं, तो यही नंबर अगर 10 में से होते तो कितने होते हैं। ऐसे करके 10 यहां, 10 यहां, और आपके 10 यहां, ऐसे करके टोटल कितने नंबर हो गए? 30। ये आपको जो 20 20 20 20 दिख रहे हैं, पिछले पेज पर दिखा है, ये जो 20 नंबर है, इसमें से 10 अंक ग्रीष्मकालीन गृह कार्य। फिर क्यों देते हो छुट्टी? कोई बात नहीं, एंजॉय करेंगे इसको भी। और 10 अंक यूनिट टेस्ट, जो कब होना है भैया? इस जुलाई के सेकेंड वीक में, ये 10 नंबर का। और जो समर वेकेशन है, ये 10 नंबर का होमवर्क। ऐसे करके 20 20 20 20, और 80 को कंपेयर मारेंगे 10 से, ऐसे करके हमको नंबर मिलेंगे। और ये हर सब्जेक्ट की बात है बच्चा, ठीक है।
सब्जेक्ट वाइज जो चेंजेस है, जैसे मैं आपको कुछ एक बताऊं कि क्या करा है पता है, थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया है। मतलब पहले इतना डिटेल में नहीं लिखा था, पर अब लिख के दिया है। जैसे मैथ्स की बात करें, सवाल पूछ रहा था, नया कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही कुछ हो गया। जैसे हमने पिछले साल के पेपर में भी करा बेटा कि √2 को इरेशनल प्रूव करना, √3 को इरेशनल प्रूव करना, पर सिलेबस में स्पेसिफिक लिखा नहीं था। इस साल वो लिख के दे रहे हैं कि √2, √3, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना। जैसे सोशल की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आते थे, पर उसको लिखा नहीं था स्पेसिफिक, इस बार लिख के दे दिया। जैसे मैं अगर बात करूं सोशल में, जो पहला जो चैप्टर है फेडरलिज्म, और आपका फेडरलिज्म था और एक क्या था, एक और, एक सेकंड याद आ जाएगा, अभी यहां तक आ गया है, फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग, ये दोनों एक ही यूनिट के अंदर होते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, पावर शेयरिंग एक अलग चैप्टर कर दिया और आपका जो फेडरलिज्म है उसको अलग चैप्टर कर दिया। पहले ये एक यूनिट का एक चैप्टर था, थोड़ा डिटेल में लिख दिया। अभी सब सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए समय हमारे पास उतना ज्यादा नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो भैया दीदी लोग मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल जितना भी पढ़ा रहे हैं, वो सभी लोग आकर, मैथ्स में मैं खुद आऊंगा, मैंने कहा है गणित से नहीं डरना है, क्योंकि अब 10वीं का बच्चा नहीं होगा परेशान, मेरे यूपी के 10वीं का बच्चा नहीं होगा परेशान। चिराग भैया के साथ लगा देना जान, मैथ्स बनेगा आसान, क्योंकि साथ है अरिविहान। ये बात मैं हमेशा बोलता हूं और ये लाइनें याद रखना, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये अपने अपने जो भी भैया दीदी लोग हैं वो आपको आकर अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, किस चैप्टर में क्या बदला है, कैसे तैयारी करनी है। अब घबराना नहीं है बच्चा, खुश रहना है, व्हाट्सएप चलाना है। व्हाट्सएप चलाना इन द सेंस, अभी भी आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि भैया हमको पीडीएफ खुद से देखनी है जो नए सिलेबस वाली आई है, तो आपको अरिविहान के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। सर व्हाट्सएप चैनल कहां पर मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, जैसे जो आपके हाथ में अभी यंत्र है, दूरभाष यंत्र, क्या काम आता है, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने के लिए। कभी कभी उस पर हम पढ़ भी लेते हैं, जो ज्यादातर पढ़ना चाहिए, और कभी कभी रील देख लेते हैं, ऐसा होना चाहिए। उस पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स और मिलेगी, जहां से आपकी पढ़ाई और बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो यूपी के सिलेबस में जो मेजर चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए, और हर सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके भैया दीदी आपको पढ़ाते हैं वो आकर सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक डाटा आपसे शेयर करेंगे। बस आपको मोटिवेटेड रहना है, घबराना नहीं है, सब आसान है, हम साथ मिलकर कर लेंगे, ठीक है। तो हम मिलेंगे मैथ्स के स्पेसिफिक वीडियो में, और बाकी सारे आपके टीचर्स उनके सब्जेक्ट्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।